नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर आमीन बिल्कुल आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर, ठीक है, और ये आदियात के बाद नाजिल हुई है, सबसे छोटी सूरत। और कौसर के माने क्या है? कौसर, कौसे कौसर, और कौसर कसरा से, कसरा किसको कहते हैं? कसरत, बहुत ज्यादा, अबंडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाका अल कौसर। इन्ना बेशक हमने, अअतैना का हमने अता किया तुझको, अल कौसर खैर कसीर, बेशक हमने, यकीनन हमने, इन्ना में भी नहनु है, आतईना में भी नहनु है, यानी हम ही ने अता किया, आपको दिया। और अता क्या होता है? बड़ी चीज देना, बहुत बड़ी चीज देना, ठीक है, खुशी से देना, मोहब्बत से देना। तो बेशक हमने अता किया आपको अल कौसर, कौसर। और यहाँ पे का की जमीर किसकी तरफ जा रही है? का से मुराद कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने क्या दिया है? कौसर अता किया है। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का मुश्किल तरीन काम किया, और इस काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज कुर्बान कर दी। अपना घर कुर्बान किया, इज्जत कुर्बान की, दुश्मनियां और तकलीफें उठाई, भूखे रहे, तरह तरह की मुश्किलात सही, अपना माल कुर्बान किया। तो जब ये सूरत नाजिल हो रही थी ना, उस वक्त बज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बड़ी कामयाबी या खैर नजर नहीं आ रही थी, ठीक है? हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात थी। करेक्शन कर लीजिए। तो मक्के के हालात आप सबको मालूम है, ठीक है, किस तरह के हालात थे, मुश्किलात ही मुश्किलात थी, ठीक है। अब इस पस मंजर को आप सामने रख के, अब ये इस सूरत के पीछे एक वाकया भी आता है, ठीक है। और वाकया ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम, उनका इंतकाल हुआ था, ठीक है। तो चूंकि अबू लहब जो था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चचा था, ठीक है, वो एकदम पड़ोस में था, दोनों की दीवार जैसे एकदम बाजू बाजू, ठीक है। तो उसने ताना दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है, कि क्या दिया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनाम वो निशान हो गए, बुतिरा, ठीक है, वही बतरा जो यहाँ जो अबतर वर्ड है ना, उसी वर्ड से। तो यानी उनका अब कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। तो इस तरह के उसने ताने दिए। देखिए, बाकी आजमाइशें तो थी ही, लेकिन बेटे की वफात का गम अपनी जगह होता है, वो एक बहुत बड़ा सदमा होता है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक अजीम खुशखबरी दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो क्या है? इन्ना आतईना कल कौसर, बेशक हमने अता किया आपको कौसर, खैर कसीर अता फरमाए, ठीक है। तो ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली नहीं थी, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की खातिर जो कुर्बानियां देते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपनी खास मदद से नवाजते हैं। अल्लाह ताला की खास नेमतें होती हैं। कोई भी काम जो अल्लाह के खातिर हो, तो उसमें अल्लाह की मदद शामिल होती है। अगरचे शुरू में कुर्बानियां हैं, बज़ाहिर ऐसे इंतहाई मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ताईद होती है, मदद उसमें शामिल होती है। अल्लाह ताला का वादा जो है पूरा होकर रहता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर खास खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपको हमने खैर कसीर अता फरमाए, बेशुमार भलाइयां अता फरमाई। अब क्या क्या भलाइयां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई थी, इसकी एक लंबी फहरिस्त। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां सबसे ज्यादा थी, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाली भलाइयां, इनामात, दर्जात भी सबसे बढ़कर थे, जो पूरी तारीख इंसानियत में किसी दूसरे इंसान के हिस्से में नहीं आई। इतनी अल्लाह ताला ने आपको खैर कसीर अता फरमाई। अता सबसे बड़ी नेमत। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमाया,
कसरत अता की, अतिया दिया। तो इससे हमारे लिए सबक क्या है कि जब इंसान कोई तकलीफ उठाता है, तो वो तकलीफ जितनी बड़ी होती है ना, उसका अजर व सवाब भी उतना ही बड़ा है। ठीक है? अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या-क्या खैर मिला था। सबसे पहले तो नबूवत अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन थे, सबसे आखिरी रसूल। ठीक है? फिर सबसे बड़ी नेमत और क्या अता की? कुरान मजीद, हुँ, जो खैर व भलाई का मजमुआ है, अज़ीम मौजिज़ा है और क़यामत तक बाकी रहने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल साले की तौफ़ीक दी, कामिल तौफ़ीक अता फ़रमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद किया, व रफ़अना लका ज़िक्रक। इसी तरह देखिए एक हदीस में भी आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। इनमें से एक ये है कि 1 महीने की मुसाफ़िर यानी 1 महीने का जो ट्रैवल है, हुँ, तो 1 महीने की मुसाफ़त तक दुश्मनों के दिलों में मेरा रौब डाल दिया गया। तो इस तरह से मेरी मदद फरमाई गई। ठीक है? दूसरी ये है कि पूरी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया, पाकी हासिल करने का ज़रिया बना दिया। यानी पानी अगर ना हो तो भी तयम्मुम करके कहीं भी नमाज़ अदा की जा सकती है, ये भी सहूलत दी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफ़ात कुबरा अता की गई। क़यामत के दिन लोग मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएँगे, लेकिन सब क्या करेंगे? माज़रत करेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ होंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात भी कबूल की जाएगी। ठीक है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़ाम महमूद अता किया गया है, जिसका ज़िक्र आता है कुरान में, असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। ठीक है? मक़ाम महमूद पर फ़ाइज़ फ़रमाए हैं अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर इसी तरह मुक़ाम वसीला भी है। दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए गनीमतें हलाल की गई। फिर अल्लाह ताला देखिए सूरह ज़ुहा में भी फरमाते हैं, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आने वाला हर दौर जो है, वो पहले से बेहतर हो। ठीक है? आखिरत तक, क़यामत तक ये जो है खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता रहेगा। ठीक है? यानी आखिरत बढ़कर है दुनिया से। तो ये तमाम खैर व भलाइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई थी। लेकिन इन तमाम भलाइयों में एक ख़ास भलाई का भी ज़िक्र है और वो क्या है? अल कौसर। ठीक है? और अल कौसर क्या है? जन्नत की एक अज़ीम नहर। ठीक है? और इसके ताल्लुक से भी बहुत सारी अहादीस आती हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नहर के दोनों किनारे सोने के हैं। इसका फर्श मोतियों और याकूत से बना हुआ है। इसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है, बर्फ से ज़्यादा ठंडा है और मक्खन से ज़्यादा नरम। ठीक है? और इसी नहर का पानी मैदान हश्र में हौज़ कौसर में आएगा, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाएँगे। इस हौज़ पर रखे हुए बर्तन सितारों की तादाद के बराबर होंगे। हुँ, और जो शख्स इस हौज़ से एक मर्तबा पानी पी लेगा, उसे फिर कभी प्यास नहीं लगती। क्योंकि क़यामत के दिन सूरज बहुत करीब होगा ना, हुँ, बहुत घबराहट का आलम होगा। तो ऐसे वक़्त में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हौज़ पर मौजूद होंगे और क्या करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी। हुँ, लेकिन देखिए वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी जाएँगे, जिनको दूर कर दिया जाए और वो लोग कौन होंगे? जो बिद्दतें किए होंगे। दीन में नई-नई बातें जिन्होंने इजाद की होंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो उन लोगों को दूर हटा दिया जाएगा। ठीक है? अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख़्वाहिशात के मुताबिक जो दीन में ऐड कर दिए ना, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या दीन से जो बुग़्ज़ रखते हैं, उनको अलग कर दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है। मतलब वो लोगों के बारे में जब उनको हटाया जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएँगे? ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है। लेकिन क्या कहा जाएगा उनको? आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने दीन में क्या-क्या नई बातें इजाद कर ली थी। ठीक है? फिर उनको हौज़ कौसर से दूर कर दिया जाएगा। राइट? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर। बेशक हमने अता किया आपको अल कौसर। तो अब क्या करिए आप?
नेमत का जिक्र है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फसल्ली, तो सलात, सल्ली सलात से, तो नमाज पढ़ो, ये रब्बी का, अपने रब के लिए, इखलास के साथ सिर्फ अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वनहर, और कुर्बानी करिए। तो अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और फिर कुर्बानी करिए। तो इसमें तमाम नमाजें शामिल हैं, ठीक है? लेकिन खास तौर पर मुफस्सिरीन ये भी बताते हैं इसमें वो नमाज की तरफ भी इशारा है जिससे कुर्बानी वाबस्ता है। तो कौन सी नमाज है वो? ईद उल जुहा की नमाज, ठीक है? और इसके अलावा तमाम फर्ज नमाजें भी, तहज्जुद भी, दीगर तमाम इबादतें भी शामिल। फिर एक खास नमाज की तरफ भी यहाँ पर इशारा मिलता है और वो ये है शुक्राने की नमाज। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया था ना, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर शुक्राना 8 रकात नमाज अदा की, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि जब कोई नेमत अल्लाह ताला इंसान को देता है तो उस पर ये लाजिम है कि वो अपने रब का शुक्र अदा करे, ठीक है? मसलन औलाद की खुशखबरी मिलती है तो शुक्र करें अल्लाह का, नमाज पढ़ें। हम्म, रिश्ता हो जाता है बच्चे का तो अल्लाह का शुक्र करें। जो भी पास हो जाते हैं बच्चे या जो भी नेमत मिलती है तो अल्लाह का शुक्र करना लाजिम है। और अल्लाह का शुक्र करने की बेहतरीन शक्ल क्या है? नमाज, ठीक है? दिखावे की नमाज नहीं जो पीछे जिक्र हुआ अल्लाह ये नहीं, बल्कि कैसी? ली रब्बी का फसल्ली, यहाँ पे वर्ड भी है ली रब्बी का, अपने रब ही के लिए, खालिसतन अल्लाह ताला के लिए। और क्या करिए? वह नहर, और कुर्बानी करिए। नहर जो है ना, ये खास तौर पर ऊंट की कुर्बानी को कहते हैं, ठीक है? और आपको पता होगा हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊंट जुबह किए थे? कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट की थी। 100 ऊंट की कुर्बानी, इमेजिन करिए। 100 ऊंट लाइन में खड़े रहेंगे तो कितने कितने, मतलब देख के एक वो एक कैसी कैसा मंजर है, देखिए आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे। हम तो एक बकरी या एक गाय या जुबा करने के लिए बार बार सोचते हैं, करना या नहीं करना। हम एक फैमिली में एक ही ठीक है, इस्तेताब होने के बावजूद चलो ठीक है, इस बार छोड़ देते हैं, लास्ट टाइम कर रहे थे ना, इस बार थोड़ी तंगी। लेकिन आप सोचिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे, और उसमें भी ये आता है कि 100 ऊंट में से 63, 63 ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खुद जुबाह किए, 63 ऊंट। और ये जो है ना, ये ऊंट के लिए कुर्बानी के लिए आता है ना, कौन सा वर्ड? नहर, ठीक है? तो इसमें ना एक खास तरीके से ऊंट को जुबा किया जाता है। इससे पहले भी ये गुजरा था किसी एक सूरे में, ठीक है? मैं आपको पिक्चर के जरिए भी बताई थी। तो नहर जो होता है ना, वो ऊंट को खड़ा किया जाता है, ऊंट को लिटा के जुबा नहीं किया जाता, उसको खड़ा किया जाता है और उसके फिर गर्दन पर तेज एकदम शार्प जो रहता है ना नेजा, उसको वहां पर मारा जाता है, ठीक है? और वो खड़ा खड़ा ही उसका पूरा खून निकलता है, फिर बाद में वो नीचे गिरता है। तो कहा जा रहा है कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, ठीक है? अल्लाह के रास्ते में बदनी इबादतों में नमाज, और माली इबादतों में क्या है? कुर्बानी। ये अफजल तरीन इबादत है, ठीक है? और खास तौर पर ईद उल जुहा के दिन जानवर का खून बहाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अब आ रही है ईद उल जुहा, ठीक है? क्या कहा जा रहा है? वसल्ली लिरब्बिका वनहर। इसी तरह देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों का भी कोई शुमार नहीं मिलता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब भी कोई परेशानी आ जाती ना तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जा होते थे। कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल आ गई, फौरन नमाज पढ़ते। गोया नमाज आपके लिए कैसी थी? सुकून थी, आंखों की ठंडक। तो मदद तलब करना, सुकून हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है नमाज। तो इंसान अपना जान भी, अपना बदन भी इबादत में लगाए नमाज पढ़कर, और अपना माल कुर्बान करे, ठीक है? नहर, यौमुन नहर भी आता है, कुर्बानी के दिन को कहते हैं, ठीक है? हाजियों के लिए अरफात के बाद जो मिना में आते हैं, तो जो 10 जिलहज्जा का दिन होता है वो यौमुन नहर का होता है। हमारे लिए कौन सा होता है? ईद उल जुहा, ठीक है?
تو کہا گیا فसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इन्ना बेशक शानिअ दुश्मन के लिए आता है, शाना दुश्मन को कहते हैं, बेशक आपका दुश्मन हुवल अबतर वही सबसे बड़ा जड़कटा है। ठीक है, तो शनिया यशनऊ कहते हैं किसी से दिल में बुग़्ज़ रखना, नफरत रखना। ठीक है, शानी इस्मुल फाइल है, यानी ऐसा दुश्मन जो दिल में नफरत और हसद रखता। तो जरूरी नहीं है कि वो बज़ाहिर खुला दुश्मन ही नजर आए, लेकिन उसके दिल में बुग़्ज़ होता है, नफरत होती है। तो इसी से है ये शानिया। तो कहा जा रहा बेशक आपका दुश्मन ही क्या है, बेनाम वो निशान। अबतर किससे है, बतरा से, जिसके माने क्या होते हैं, जड़ कटा, यानी जिसकी जड़ ही कट जाए, जिसका रूट ही निकल जाए। ठीक है, अरब उस शख्स को अबतर कहते थे जिसकी औलाद ना हो, ठीक है, या जिसके मरने के बाद उसका नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे, तो उसके लिए वो क्या वर्ड यूज करते थे, अबतर, यानी अब उसकी नस्ल खत्म हो गई, कोई नहीं रहेगा। तो जैसे कि वाकया वो आता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ तो कुफार ने क्या किया, इस तरह से ताना दिया। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नुकसान नहीं, बल्कि वही यानी अबू लहब तू ही दरअसल क्या है, वो अकबर सबसे बड़ा जड़कटा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है दुनिया में हर कोने में लिया जाता है। ये कहता है दुश्मन, क्या कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बेनाम वो निशान हो गए, लेकिन हकीकत में क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर कोने में लिया जाता है, अजानों में, नमाजों में, खुतबों में, दुरूद व सलाम, हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम दिया जाता साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आ जाता। तो ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर जो अता किया। लेकिन दुश्मन जो है वो मिटकर रह गए, जो दुश्मन थे वो खैर से महरूम हो गए। क्यों महरूम रह गए वो खैर से, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इस सबब से हुआ, जालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से हुआ कि करीहु उन्होंने नापसंद किया, मा अंज़लल्लाह जो भी अल्लाह ने नाजिल किया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जो अल्लाह ने नाजिल किया। फअहबत अमालहुम, तो उनके अमाल जाय कर दिए। इसलिए अगर कोई शख्स बज़ाहिर नेक अमाल करता है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके से मोहब्बत नहीं रखता है, या किसी और तरीके को बेहतर समझता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, ये भी उसके लिए बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, एक हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उसके जिसने इनकार किया। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने पूछा या रसूल अल्लाह इनकार किसने किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। यानी सिर्फ जबानी दावा काफी नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत भी होना चाहिए, उसकी पैरवी भी होना चाहिए और उसको सबसे बेहतर समझना चाहिए। तो ये है सूरे कौसर, इन्ना आतीना कल कौसर। अगर से देखिए ये एक खास मौके पर नाजिल हुई है सूरत, लेकिन इसका पैगाम हर दौर के लिए है। अगर अल कौसर से मुराद कुरान मजीद लिया जाए तो फिर इस उम्मत के हर फर्द के लिए खुशखबरी है। जो मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कुरान के जरिए से, तो इस पर जो जो भी अमल करता रहेगा ना उसको क्या है, उसके लिए खैर कसीर। तो कुरान को सीखे, समझे, उस पर अमल करे और उसको आगे पहुंचा, तो ये क्या है, ये एक खैर कसीर है। क्योंकि देखिए दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना उन सब से बेहतर क्या है, कुरान है। क्या है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो चाहिए कि वो खुश हो जाए, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, कुरान सबसे बेहतर है जो कुछ भी ये जमा कर रहे हैं, उन तमाम चीजों से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। क्या क्या जमा करते हैं लोग,
बहुत सारी चीजें जमा करते हैं। किसी को किसी चीज का शौक रहता है वो जमा करते हैं, किसी को कपड़ों का, हाँ, किसी को ज्वेलरी का। तो जो जो भी जमा कर रहे हैं उन सब से बेहतर क्या है, कुरान। तो अल्लाह ताला ने ये कौसर कुरान जो हमको अता की है, तो अब उसका फर्ज बनता है कि ये नेमत को पाने के बाद उसका शुक्र अदा करें। किस तरह से? वसल्ली li रब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और फिर क्या करिए, वनहर, कुर्बानी भी करिए। यानी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च भी करो, कुर्बानी भी करो, और बदनी इबादतें भी करो। ठीक है? अगर इस्तिताअत नहीं है कुर्बानी करने की, तो थोड़ा ही सही, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए जरूर दें। तो ये सूरत जो है ना, एक तरफ खुशखबरी देती है और दूसरी तरफ एक उम्मीद भी दिलाती है कि इंसान को पुरुम्मीद रहना चाहिए, हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए, अल्लाह का दीन गालिब होकर रहेगा। दुश्मन जो है वो जड़ कटा है, वो अबतर है। कभी कभी ऐसे होता है कि बज़ाहिर हमको हमारी कोशिशों का नतीजा सामने नजर नहीं आता, हम जो चाहते हैं वो होता हुआ नजर नहीं आता, तब भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। जो हम कोशिश कर रहे हैं उसका फायदा आगे होगा जरूर। ये तमाम चीजें लिखी जा रही हैं, जाया नहीं होती। तो कोशिशें अल्लाह ताला की राह में करते रहना चाहिए, लोगों को नेकी का रास्ता दिखाते रहना चाहिए। खुद भी नेकी पर रहे तो दूसरों को भी नेकी का रास्ता दिखाएंगे। एक हदीस में आता है कि नेकी का रास्ता दिखाने वाला भी नेकी करने वाले की तरह होगा। यानी कि जो किसी को नसीहत कर रहा है, तो गोया वो भी क्या है, उस नेकी से फायदा उठा रहा है। ठीक है? तो नेकी का रास्ता दिखाने वाला भी नेकी करने वाले की तरह होता है। अगर आप नेकी नहीं कर पा रहे हैं, मसलन आपने किसी को कहा है कि आप इंफाक कर दो, लेकिन आपकी इस्तिताअत नहीं है, तो गोया आपने किसी को नसीहत किए, नेकी का रास्ता दिखाए, तो आप भी उसमें शामिल होंगे। तो जो भी कोशिश हम कर रहे हैं उसका अगर नतीजा नजर भी नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला के पास ये तमाम चीजें नामे आमाल में जमा हो रही हैं। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ठीक है? एक चंद अहादीस है कौसर के ताल्लुक से, लहर कौसर के ताल्लुक से, इसके बारे में देख लेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर भी जिक्र करते हुए, मेराज का मौके का जिक्र करते हुए फरमाया क्या, मैंने मैं एक नहर पर पहुंचा जिसके दोनों किनारों पर खोखले मोतियों के कुबे थे, मीनार। जब फिर क्या हुआ, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा ये कौसर है जो आपके रब ने आपको अता की है। यानी मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहर कौसर भी दिखाई गई। ठीक है? फिर आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कौसर से क्या मुराद है, तो उन्होंने फरमाया कौसर से मुराद वो तमाम भलाइयां हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। ठीक है? तमाम खैर कसीर। इसी तरह हौज़े कौसर के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब लोग शदीद प्यास में मुब्तला होंगे, हर शख्स अल अत्श, अल अत्श, अतशान किसको कहते हैं, बहुत ज्यादा प्यासे को, जब अल अत्श कहेगा, यानी प्यास प्यास पुकार रहा होगा, तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हौज पर मौजूद होंगे और अहले ईमान को अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। ठीक है? और जिस खुश नसीब को उस हौज का पानी नसीब होगा, वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। राइट? तो हौज कौसर के बारे में बहुत सारी अहादीस मिलती हैं, मुतवातिर एकदम अहादीस हैं। तो इसके जो है ना, ये जो अहादीस है ना, ये एकदम इतनी ज्यादा कसरत में इसकी रिवायत आती है, तो इसमें कोई शक नाम की कोई गुंजाइश ही नहीं। यानी ये हक बात है, ये कौसर हक है। हौज कौसर पर आप अपने उम्मत को पानी पिलाएंगे। ठीक है? और फिर वो हौज़े कौसर, कौसर से मुराद खैर कसीर भी है, जैसे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस से मुराद। तो ये है कौसर। इंशाल्लाह चलिए हम इसके आगे का कल देखते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت علمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ